बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़फ़ार हुसैन। नाज़रीन, जमहूरियत का खेल जारी है और आप लोगों ने जमहूरियत की हिफाजत और जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी है, अभी भी और देनी है आपने। जैसे पिछले 75 साल से आप देते आए हैं, वैसे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ऐसे जमहूरियत की कुर्बानी देते आएंगे। आप लोग भूखे मर जाएं, आप लोगों का कारोबार तबाह हो जाए, आप रुपए की कदर जितनी मर्जी नीचे चली जाए, डॉलर जितना मर्जी ऊपर चला जाए, महंगाई जितनी मर्जी ऊपर चली जाए, आप लोगों के जानवर जितने मर्जी मर जाएं, आप लोगों की फसलें तबाह हो जाएं, आप लोग खुद जितने मर्जी तबाह हो जाएं, आप लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाए, इस मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाए, लेकिन क्या है, जमहूरियत आपने, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देनी है आपने, जमहूरियत की सरबुलंदी रखनी है आपने। जमहूरियत भी वो जिसमें ये चोर चक्के, इनकी सियासत बचे, इनका इक़्तिदार बचे, तो वो जमहूरियत होगी। अगर दूसरी पार्टी किसी और का इक़्तिदार बचता है, अगर वो आती है इक़्तिदार में, अगर वो इलेक्शन चाहती है, अगर दोबारा इलेक्शन हो, तो फिर क्या होगा? फिर वो जमहूरियत नहीं होगी, फिर जमहूरियत ख़तरे में होगी। ये कैसी जमहूरियत चल रही है कि पिछले 3 महीने के हालात और वाक़यात देखें अगर आप लोग, ये मीम्स और ये अब ये मजाक का दौर ख़त्म। नाजरीन, अब आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। ये जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जितनी स्पीड के साथ हमारे रुपए की कदर नीचे जा रही है और महंगाई बढ़ रही है और ये रुपया जो हमारा बिल्कुल नीचे जा रहा है और डॉलर जो आने वाला, अगर 2 महीने अगर ये फिर हुकूमत रही तो फिर 300 रुपये पहुँच जाएगा डॉलर। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, फिर क्या होगा मुल्क में, क्या होगा? और मुल्क हमारा दिवालिया होने के करीब है। इस हालात में, ये जो अब हालात चल रहे हैं, अदम इस्तेकाम, गैर यकीनी सी कैफियत जो है, गैर मुस्तकम सी कैफियत में, इसमें कोई मुल्क कर्जा देने के लिए राज़ी नहीं है, ना ही किसी ने दिया है। ना सऊदीया ने दिया, ना चाइना ने दिया, ना कतर ने दिया, ना IMF। अभी तक IMF के साथ मामला तय नहीं हुए। अभी तक जो हमें कर्जा मिला है वो कुछ बैंक ने दिया, और बैंक जो कर्जे देते हैं ना, जैसे आम बंदा कोई बैंक में जाता है, कोई चीज़ रखवाता है, कि किसी गाड़ी के कागज़ रखवाएगा या घर के कागज़ रखवाएगा या ज़मीन के कोई चीज़ गिरवी रखवाता है तो पैसे, इसी तरह बैंक से कोई चीज़ गिरवी रखवा के पैसा मिला भी था। और आने वाली इतलात ये हैं कि हमारे जो सफारत खाने हैं यूरोप में, वो जो पाकिस्तान की अपनी जो मलकियत है, उनको बेचा जा रहा है। ये इस तरह की कैफियत बन चुकी है, लेकिन जमहूरियत आपने बचानी है। वो देखिए पिछले दिनों में तस्वीरें वो कह के लगा रहे हैं, उस टाइम डॉलर जो था वो इतनी स्पीड से ऊपर बढ़ रहा था, स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो चुकी है, और ये बैठे हंस रहे थे। शुरू में आया जी 6 बजे जी वज़ीर आज़म साहब जो है ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जनाब देखो जहाज के में बैठ के भी नौटंकी वज़ीर आज़म जो है वो काम कर रहे हैं जहाज में, टाइम की बच्चा, स्पीड वज़ीर आज़म, स्पीडो ऐसी थी कि स्पीडो तबाह हो गया, बैठे मज़े से आराम से बैठे हैं, खा पी के ख़त्म। मुल्क के जो हालात हैं, अभी जो पिछले दिनों ये जानवरों की बीमारियाँ आई हुई थी, उनके जिस्मों के ऊपर फोड़े बन के लोगों के जानवर मर गए हैं। नाजरीन, कभी आपने देखा टीवी पे कोई उनके बारे में कोई किसी ने बताया हो, किसी ने कोई एक्शन लिया हो, कोई इमरजेंसी एक्शन लिया हो, जैसे कोरोना में इमरान खान ने जो एक्शन लिए थे, जो चीज़ें की थी, कभी देखा है आपने इस तरह का एक्शन कभी टीवी में? बस यही देखते आ रहे हैं कि फलां जलसा आ गया, फलां लोटा बन गया, फलां ये हो गया, फलां ये हो गया, यही चीज़ देखते आ रहे हैं। बस ये अभी ये फलाना लोटा हो गया, अभी ये फलाना मेंबर भाग गया, अभी फलाना लोटा हो गया, यही खबरें चलती आ रही। इस हुकूमत ने उन बेचारों, उन किसानों के लिए जिनके जानवर मर गए, उनके लिए कोई अभी तक कोई इकदाम तक नहीं किया। किसी को कोई मतलब कोई इमरजेंसी, पूरा एक डिपार्टमेंट है लाइफ स्टॉक का, इसमें पूरे मिनिस्टर तक भी होते हैं, इसमें पूरे चेयरमैन, डिपार्टमेंट हेड, इसमें डिप्टी डायरेक्टर, फलाना डायरेक्टर लाइफ स्टॉक, ये सारे पूरे डिपार्टमेंट, गाड़ियां, गवर्नमेंट का पेट्रोल तेल सारा कुछ जलाते हैं ये लोग। लेकिन कभी आपने देखा है कि इन्होंने फिर उन जानवरों के लिए, इतने ज़्यादा जानवर मर गए पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, उस चिकन पॉक्स और जो वो बीमारी आई है, उन बीमारी के लिए कभी इन्होंने कोई वैक्सीन लगाई हो मुफ्त, कोई इमरजेंसी बुनियाद पर इन्होंने कोई सिस्टम बनाया हो ताकि उस गरीब का जानवर बच जाए? मैं तकलीफ इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो गरीब होता है ना बेचारा, वो बड़े जानवर जो पालता है बेचारा, बड़े मुश्किल से वो 3-4 साल 2 साल मेहनत करता है उस जानवर के ऊपर, वो पालता है ताकि वो बड़ा होगा जानवर, वो अपनी किसी बच्चे की शादी करेगा, बच्ची की शादी करेगा, या किसी अपने बच्चे को किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में दाखिला करवाएगा, उसके ऊपर पढ़ाएगा, वो इस तरह जानवर बेच के वो अपना वो करते हैं। उनका असासा होते हैं वो जानवर, उन गरीबों का। इस कभी आपने टीवी पे देखा हो, कभी गवर्नमेंट की मुझे कोई एक चीज़ बता दो कि उन्होंने ये की है या उनकी कोई मदद की है?
ये सिर्फ जमहूरियत बचाने के चक्करों में है और मुल्क दिवाले होने के करीब है। बेयकीनी सी कैफियत है। ये स्टॉक मार्केट ख़त्म हो चुकी है, कोई कारोबार लोगों के तबाह हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, हर चीज़ के रेट 50-60% बढ़ चुके हैं। वो जो डॉलर जो पिछले 3.5-4 साल में जिसका रेट सिर्फ 49 रुपये बढ़ा था, वो इन 2-2.5 महीनों में 50 रुपये बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में पता नहीं कितना बढ़ेगा। सिर्फ 2-2.5 महीने में 2-2.5 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लें और पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें। फिर भी लोग क्या है, जमहूरियत जिंदाबाद। वो भाड़ में जाए, ऐसी ये जमहूरियत है, इसको जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत तो जमहूर की मंशा का नाम होता है, लेकिन ये बुग़्ज़ और जालियत का नाम है कि आप लोग फिर इन लोगों को आप लोग सपोर्ट करते हैं और फिर बड़े शानदार तरीके से फलाने की पोस्ट है, तहरीर भाई फलाना, तहरीर भाई फलाना। लख लनत है तुम्हारे मुंह के ऊपर। तुम लोग पढ़े लिखे हो के भी तुम कुरान मजीद में हुक्म है कि हक सच का साथ दो, और फिर तुम्हें पता नहीं हक सच का तो उसके ऊपर तहकीक करो। मैंने तहकीक, आए मेरे साथ करें, मुझे बुलाएं, कोई अपने वीडियो पैगाम में, वीडियो में कॉल पे आए, कोई इंटरव्यू करें, मुझसे पूछे कि मैं क्यों सपोर्ट करता हूं इमरान खान को। मैं बताऊंगा, खुले दिल से बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि मैं उनसे क्यों नफरत करता हूं, उनको मैं सपोर्ट क्यों नहीं करता। मैं बताऊंगा खुले दिल से, और मैं बताऊंगा कि मैं हक सच पे खड़ा हूं और मैं दलील के साथ साबित करूंगा। या फिर मुझे कायल करें, मुझे दलील के साथ साबित करें कि मैं गलत हूं, मैं गलत बात कर रहा हूं। देखें, इख्तलाफ जो था ना, बनी नौ इंसान की तख्लीक से इख्लाक शुरू हुआ था। शैतान ने कहा कि मैं इंसान को सजदा नहीं करता, निकाला गया जन्नत से और अभी तक जलील हो रहा है। तो इसी तरह इख्तलाफ आगे आते जाए। जो जिसने मुनाफकत, झूठ और जालिम का साथ दिया, उनके नाम अभी तक देख लें। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनके भाइयों से इख्तलाफ, कौन हक सच पे था और अल्लाह ताला ने किसको ऊपर उठाया, उसका नाम सर बुलंद रखा। आगे आए करबला के वाक़े में, हुसैन अभी भी ज़िंदा है, मौला अली का नाम अभी तक ज़िंदा है, और करबला के शहीदों का नाम अभी भी ज़िंदा और सर बुलंद है। दूसरी तरफ वालों का नाम लानतें अभी तक पड़ रही हैं। आगे आ जाएं, क़ायद आज़म अपनी औलाद की परवाह किए बगैर हमारे मुल्क की और कौम बनाने के लिए अपनी बीमारी छुपा के इस कौम को एक आज़ाद मुल्क दिया, और दूसरी तरफ लोग थे जो कहते थे काफिर आज़म, और वो लोग कौन थे जिनकी औलादें अभी इक़्तिदार हासिल कर रही हैं इस मुल्क का, उनके बड़े कहते थे काफिर आज़म। लेकिन उसने इस चीज़ की परवाह किए बगैर, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर, अपनी बीमारी की परवाह छुपा के बीमारी ताकि पता न चले, उसने इस मुल्क हासिल करके दिए, इस आज़ादी लेके दी हमें क़ायद आज़म। उसकी मुखालफत भी करते थे लोग। ये मुखालफत जो है इंसान की तख्लीक से शुरू हुई, इंसान के ख़त्म होने तक जारी रहेगी, एक बात याद रखना। लेकिन इस दौरान आप लोग देखते हैं हक सच का जो साथ खड़ा है उसका नाम सर बुलंद रहेगा। ये हो सकता है कि आपको पता ना हो तो फिर ला इल्मी हो सकती है, लेकिन पता होने के बावजूद अगर पता नहीं है तो फिर कुरान कहता है गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करें कि आप हक सच पे हैं या नहीं है। अगर तो आप हक सच पे हैं फिर तो ठीक है, अगर हक सच पे नहीं है तो हक सच का साथ दें। अगर जान बूझ के आप जालिम, झूठे, मकारून लोगों का और जो मुल्क के खिलाफ हैं उनका साथ देते हैं तो फिर उन्हीं के जो शुरू से हिस्ट्री चलती आ रही है उनमें आपका नाम रहेगा। हक सच बोलने वाले और हक सच कहने वाले और उनका साथ देने वालों का नाम हमेशा ऊपर रहता है, और इसी बेस पे डिवाइड होगी, यही डिवाइड रूल होगा। इसी बेस पे थोड़ी सी एक बार जिंदगी मिली है, सिर्फ ये एक जिंदगी हमारी, इसमें हक सच का साथ नहीं दे सकते आप लोग। क्या होगा थोड़ा सा हक सच का साथ देने में, सिर्फ ये होगा थोड़ी सी कोई ना कोई तकलीफ होगी, और झूठों का साथ देके कौन सा तुम्हें घर में आकर रोटी देके जाते हैं। सोचें तो सही, आप लोग हक सच पे हैं कि नहीं है। वो एक बंदा है ना, उसके पीछे इमरान खान के, ना उसकी वो अपनी औलाद के लिए कर रहा है, ना वो अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहा है, ना वो अपने मुस्तकबिल के लिए कर रहा है। 70 साल का हो गया वो, आने वाले दिनों में कोई पता नहीं है वो कितने साल हमारे लिए काम करेगा, इस कौम के लिए वो जिएगा, इस कौम के लिए वो करेगा कोशिश, उसके बाद खत्म। और ये इनके पूरे इनके शुरू से इनके दाद बाबा से लेकर इनकी पूरे आने वाली नस्लें चलती आ रही हैं, और इनकी अगली नस्लें तैयार बैठी हैं, और इनकी नस्लों की गुलामी करोगे और तुम्हारे बच्चे गुलामी करेंगे क्या इनकी नस्लों की।
वो कौम बनकर सोचो, कौम बनकर फैसला करो। एक कौम हो, एक कौम किसी को सपोर्ट करे, एक हुकूमत आए, वो पूरा अपना दौरानिया पूरा करे, स्टेबिलिटी हो मुल्क में, हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। एक हुकूमत जो होगी वो पूरा टाइम करेगी, फिर रुपया हमारा मुस्तकम होगा। पिछली हिस्ट्री देख ले, जब जब हमारी हुकूमतें स्टेबल थी, चाहे वो जमहूरियत थी चाहे वो मार्शल लॉ था, जब जब स्टेबिलिटी थी तब तक मुल्क ने तरक्की की है थोड़ी सी, तब तक रुपया मुस्तकम रहा है, तब तक कर्जे कम हुए हैं, कर्जे कम लिए गए हैं। मुशर्रफ दौर देख ले, चाहे वो उसकी बाकी चीज़ें छोड़ दें, लेकिन वो कितने साल इक़्तिदार किया उसने, 5 साल से ऊपर किया, तो वो उस दौरान का कर्जा देख लें, उस दौरान का डॉलर का रेट देख लें। क्यों ये चीज़ें, बाकी चीज़ें उसकी, वो मैं उस पर बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं स्टेबिलिटी के फ़ायदे बता रहा हूँ आपको। ये स्टेबिलिटी के फ़ायदे होते हैं कि मुल्क स्टेबल होगा तो रुपये क्या होगा, स्टेबल होगा, रुपया स्टेबल होगा, कारोबार बढ़ेगा आपका, आपके रुपए की कदर बढ़ेगी, महंगाई कम होगी, महंगाई स्टेबल होगी। ये फायदे होते हैं स्टेबल मुल्क में। और ये जो अब जमहूरियत खेल रहे हैं, आए रोज पता नहीं कल को क्या होगा, अभी क्या होगा, ये पिछले 2-3 महीने से जो ड्रामा चल रहा है जमहूरियत के नाम पे, लानत भेजते हैं ऐसी जमहूरियत पे। ये जमहूरियत है, और इनके सपोर्टर अभी तक जो फेसबुक पे लगा रहे होते हैं, इनके जहनों पे मुझे तरस आता है। ये लोग भी उसी में शामिल हैं, ये अपने बुग़्ज़ और अपनी जाहलियत की वजह से मुल्क का ये हाल करके बैठे हैं। बड़े वो जो बैठे हैं वो तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो तो चोर लुटेरे हैं, वो तो आदि मुजरिम हैं। किसी ने अपने बेटे को सीएम बनवाया, किसी ने अपने बेटे को जनाब मिनिस्टर बनवाया, किसी ने जनाब फॉरेन मिनिस्टर बनवाया, किसी ने फलाना मिनिस्टर बनाया, और वो बैठे इक़्तिदार में चौड़े होके ऐसे बड़ी कुर्सियों पे बैठ के हंस के कह के लगा रहे होते हैं आपकी बेहिसी पे और इस मुल्क की बेहिसी पे कह के लगा रहे होते हैं। आप लोगों के हालात क्यों नहीं बदले अभी तक? खुदारा मुल्क में स्टेबिलिटी लाए, जिसको भी दे वोट, इकट्ठा सारे एक मिल के वोट दे, और उसके बाद उसको कहें पूरी कर हुकूमत, और जो हुकूमत पूरी ना करने दे उसके मुंह पर जूते मारें, चाहे वो कोई भी न्यूट्रल हो, चाहे वो किसी किस्म का न्यूट्रल हो, उसको जूते मारो। जो हमारे कोई भी जमहूरी हुकूमत को टाइम पूरा नहीं करने देता उसको जूते मारें। मुझे समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझ चुका हूं कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी ही हमारा क्या है, मुल्क की बका और हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छी है स्टेबिलिटी। अगर कोई चोर चक्का है तो अभी से उसको पकड़ के जेल में डाल लो, लेकिन जब उसको हुकूमत अवाम जब उसको वोट दे दे तो उसके बाद उसको हुकूमत पूरा करने का हक दिया जाना चाहिए। चाहे वो चोर है चाहे जो भी है, फिर उसको हुकूमत पूरी मिलनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी हो, हमारा रुपया मुस्तकम हो। जैसे ये आजकल बेयकीनी सी कैफियत है, ऐसा ना हो। इसी वजह से आजकल के देखो क्या हिसाब हुआ पड़ा है। ये इस चीज़ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी अभी अदालत ने जो फैसला दिया है हमजा शहबाज के खिलाफ, हमजा शहबाज के खिलाफ नहीं दिया वो फैसला। अगर केस देखा जाए, हक सच का साथ देखना, झूठ, कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं कि इमरान खान ने जो लेटर लिखा था 20 लोग नाअहल हुए थे, लोटे हुए थे, वो इमरान खान के लेटर के ऊपर नहीं हुए थे। सीधा सीधा ये कानून है, लॉ है, पढ़े को देख लिया करो, पढ़ लिया करो ना, या किसी से पढ़ा लिया करो। 63A पढ़े, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि ये फलाना लोटा है या नहीं है। पार्टी हेड जो है वो पार्लियामेंट कमेटी को बता सकता है कि इसको वो करें, लेकिन आगे जो कानूनी अमल जो होगा वो पार्लियामेंट कमेटी जो होगी वो मीटिंग करेगी, वो डिसाइड करेगी, वो लेटर जारी करेगी, फिर उसकी बेस पे कोई लोटा होगा या कोई नहीं होगा। ये चीज़ें होती हैं, ये ज़रा बंदा इस पर तहकीक कर ले बोलने से पहले। मैं आप लोगों को कहता हूं, कोई भी या मुझे कॉल कर ले, करे मुझे वीडियो कॉल करें, इंटरव्यू लगाए सोशल मीडिया पे, मैं बताता हूं कि मैं हक सच पे से खड़ा हूं या आप लोग हक सच पे हैं। करे वीडियो कॉल, बताए, मैं बताऊंगा कि मैं क्यों सपोर्ट करता हूं, और मैं बताऊंगा कि मैं उनको क्यों नहीं पसंद करता। मैं बताऊंगा कि मैं हक सच पे हूं या नहीं हूं, और आप लोग अपना खुद देख लीजिएगा, या ये अवाम फैसला करेगी कि कौन हक सच पे है। हर बंदा अपने आप अपना देख ले कि हर बंदा अपना मुसलमान है। अपने ईमान के साथ आप लोग खुद रात को सोच के फैसला करें कि आप हक सच पे है या नहीं है। अगर हैं तो आप लोगों का ज़मीर जो होगा मुतमईन होगा, अगर नहीं है तो आप लोगों का ज़मीर भी मलामत करेगा कि आप लोग हक सच पे नहीं है, अपने वतन के साथ नहीं है। और ये जो अनस्टेबिलिटी जो है ये क्यों है हमारे मुल्क में। कल का जो फैसला आएगा मेरे नज़दीक, अगर तो मेरिट पे फैसला आता ना, ये सुप्रीम कोर्ट उसी दिन ये ओपन शट केस था, उसी दिन हमजा शहबाज फारिग होना बनता। ये 2 दिन का टाइम क्यों दिया है, इसमें मुझे डाउट है। दाल में कुछ काला लगता है मुझे इस
2 दिन का टाइम बनता ही नहीं है। ओपन शट के सीधा सीधा कानून है, 63 है, सीधा 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 पढ़े, सीधा सीधा कानून है। इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। मतलब थोड़ा सा शक होता है ना, थोड़ा सा मतलब कानून पे चीदा होता है ना, वो भी नहीं है, सीधा सीधा केस है। वो जो रेफरेंस था, सदर पाकिस्तान ने जो रेफरेंस भेजा था, वो ये भेजा था कि इनकी सजा क्या होगी लोटे जो बनेंगे। लेकिन वो लिखा हुआ है कि उनको लोटा करेगा कौन, वो लोटे कैसे होंगे वो पता है। 63 कानून वो सीधा सीधा है, आप लोग कम से कम पढ़ तो लिया करो झूठ बोलने से पहले। तो बहरहाल मेरे नज़दीक कल का जो फैसला आएगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा हो। ये फिर अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा मुल्क हमारा, और जो अब हमारा मजीद 1-2 महीने हमारा मुल्क ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदारा ये सपोर्ट करें कि जल्दी जल्दी इलेक्शन हो, जिसकी मर्जी हुकूमत है, इलेक्शन होंगे, एक गवर्नमेंट आएगी जिसका पता होगा कि ये मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आएगी, मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर हमें ये कुछ रुपया और ये चीज़ें जो है ये इस्तेकाम की तरफ आएंगी, ठहराव की तरफ आएंगी, फिर कुछ हालात बदलेंगे। अगर इस तरह के हालात रहे, बेयकीनी सी कैफियत रही, ना आपका कारोबार चलेगा, आपके कारोबार भी तबाह हो जाएंगे, और हमारा मुल्क भी ऐसे ही दिवालिया होने के करीब है। तो खुदारा इलेक्शन को सपोर्ट करें, जिसको मर्जी वोट दे देना, लेकिन इलेक्शन कराएं। एक जमात मैंडेट लेकर नई हुकूमत आएगी तो ये कुछ बचत होगी हमारी, नहीं तो बचत नहीं होनी आप लोगों की। ये घर घर के मसले बनने मैं बता रहा हूं, बन चुके हैं। ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।